हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इन केस ऑफ डबल शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले देखें कि डबल शिफ्ट में हमारा क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस टाइप की डबल शिफ्ट हो सकती है। तो डबल शिफ्ट मीन्स आपकी दो शिफ्ट्स चल रही हैं। नॉर्मली सिंगल शिफ्ट हम 8 आवर्स की एज्यूम करते हैं। तो डबल शिफ्ट में आपकी दो पॉलिसी हो सकती हैं। नंबर वन इज to firm operates double shift on permanent basis. It means this is a double shift on permanent basis. This is also called as long term policy. It means कि long term में हमारी पॉलिसी है we will carry on double shift production. Second possibility है जिसे अब on temporary basis. इसका बेसिक पर्पज होता है to make some seasonal demand और some immediate demand. तो किसी ऊपर है शॉर्ट टर्म पॉलिसी। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि जैसे डबल शिफ्ट है तो आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, बट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन सम आइटम्स। तो पहले देखें हैं क्या आपकी परमानेंट शिफ्ट है या टेम्परेरी शिफ्ट है। तो देयर विल बी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो जब आप डबल प्रोडक्शन करेंगे इट मीन मटेरियल की कंजम्पशन भी डबल हो जाएगी, आपको स्टॉक और मटेरियल भी डबल मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से फिनिश गुड्स हैं उसका स्टॉक भी हम डबल मेंटेन करेंगे। तो इट मीन्स अगर डबल हो रही है प्रोडक्शन तो इट मीन्स आपका डबल इंक्रीज हो जाएगा स्टॉक ऑफ मटेरियल में और फिनिश गुड्स में। बट व्हाट अबाउट WIP, देयर विल बी नो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ WIP। इसका रीज़न है WIP जो पहली शिफ्ट का है वो आपका सेकंड शिफ्ट में जाकर कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में नया WIP अराइव हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो यूनिट्स है, इसका जो स्टॉक है वो सेम रहेगा। बिकॉज रीजन इज WIP ऑफ फर्स्ट शिफ्ट इज कम्प्लीटेड इन सेकंड शिफ्ट। ये इसका बेसिक रीजन है। तो सेकंड डिफरेंस ये हैं, ये हमारे नॉर्मल रीजन्स हैं। अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है आपका परमानेंट में और टेम्परेरी में। तो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी अब जो आपके स्टॉक्स हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक है आज आपका और नेक्स्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये हमारा सेम माना जाता है। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट कंसीडर्ड। उसका रीज़न है डबल शिफ्ट हम परमानेंट बेसिस पर कंटिन्यू करेंगे। इट मीन्स फ्यूचर में जो आपका ओपनिंग स्टॉक डबल होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी डबल हो जाएगा। बट इमीडिएटली जब आप डबल शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक में भी डिफरेंट, पर उसका जो इफेक्ट है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इफेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टू कंसीडर। इट मीन जो ओपनिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट पीरियड में उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट जब टेम्परेरी बेसिस है तो उस केस में आपने इनका इफेक्ट को कंसीडर करना है। इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और किस किस का इफेक्ट आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स विल बी कंसीडर्ड। देखते हैं कि जब आपकी टेम्परेरी बेसिस पर है डबल शिफ्ट तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आ रहा है वो कैसे इफेक्ट करेगा। तो लेकर से डबल शिफ्ट ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो इतनी सब ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का और क्लोजिंग स्टॉक ये डिफ़र हो जाएंगे। वो ये डबल शिफ्ट होगी है पहले आपकी की सिंगल शिफ्ट, और ये डबल शिफ्ट परमानेंट नहीं है टेम्परेरी बेसिस पर है। तो उससे हमारा इफेक्ट पड़ेगा परचेज के ऊपर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे यदि आप यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस फिर भी कंजम्पशन कितनी हो रही है आपकी रॉ मटेरियल की, यू टेक रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो आपको मेंटेन करना है माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब जैसे डबल शिफ्ट में क्लोजिंग स्टॉक डबल हो गया आपका और ओपनिंग स्टॉक हमारा सिंगल शिफ्ट के बेस पे चल रहा था पुराना, तो ये अफेक्ट करेगा आपकी परचेज को। इसी तरीके से जो आपकी सेल्स है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी आप यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी व्हाट इज प्रोडक्शन ड्यूरिंग डबल शिफ्ट। प्रोडक्शन के आपने लिए यूनिट्स और उसमें आप ऐड कर लीजिए प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर लीजिए आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आपके यूनिट्स आ जाएंगे सेल के। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा डेटर्स के ऊपर और जो परचेज का इफेक्ट पड़ेगा आपके क्रेडिटर्स के ऊपर। पर जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी है आपकी और डबल शिफ्ट में आपकी सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी
तो उसका बल्कि स्ट्रोक का इफेक्ट आपने कंसीडर नहीं करना है। और फर्क है दोनों केसेस में, जो फिक्स ओवरहेड हैं आपके वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड आर कांस्टेंट, so we can write fixed overheads are not affected by double shift, they are constant। ये आपकी सेम है इन बोथ केसेज, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म पॉलिसी और वेदर इट इज टेम्परेरी पॉलिसी। तो एग्जाम्पल करके हैं, उससे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन। So let us see example 4 which is based on double shift। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में, AB is operating its manufacturing facilities till 31st March on a single shift working with the following cost structure। तो प्रेजेंटली हम सिंगल शिफ्ट पे वर्क कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट ये है, मटेरियल 60 रुपये, वेजेज 40% फिक्स्ड हैं 50 रुपये, इट मीन 60% वेरिएबल, ओवरहेड्स 80% फिक्स्ड हैं 50 रुपये पर यूनिट है, बैलेंस आर वेरिएबल, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर आर 43,20,000, ये आपको रुपीज़ में दी हैं, और यूनिट सोल्ड हैं आपके सेलिंग प्राइस से डिवाइड कीजिए, ये आ गई 24,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी आपको दिया है रुपीज़ में एट कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट है, फिनिश गुड्स एट टोटल कॉस्ट है आपके। इन व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डिमांड इट विल प्रपोज टू डबल प्रोडक्शन बाय वर्किंग ऑन डबल शिफ्ट। अब आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है तो हम अपनी डबल शिफ्ट पर शिफ्ट हो रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर और रॉ मटेरियल, सेलिंग प्राइस विल बी सेम। तो मटेरियल जब आप ज़्यादा परचेज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर, पीरियड आपको दिए हैं 3 मंथ्स का कस्टमर का पीरियड है, एंड अवेल फ्रॉम सप्लायर 2 मंथ्स, डेटर्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट, लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड इज हाफ ए मंथ। तो जितने भी वेजेज हैं ओवरहेड्स हैं उनका पीरियड है हाफ ए मंथ, इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है टोटल वेजर वेरिएबल और फिक्स्ड। डिटर्मिन एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू इंक्रीज आउटपुट बाय अप्लाइंग डबल शिफ्ट। तो आपको सिंगल शिफ्ट पे भी कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल, देन ऑन डबल शिफ्ट आल्सो। फिर हम देखेंगे कितना आपका चेंज आ रहा है, और दोनों पॉलिसी अप्लाई करनी है। इन केस डबल शिफ्ट इज ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, सेकंड इज डबल शिफ्ट इज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। तो पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट सिंगल शिफ्ट की, और फिर आएगी आपकी डबल शिफ्ट की। तो फर्स्ट वी हैव सिंगल शिफ्ट यानी कि डबल शिफ्ट। तो अब देखिए आपको प्रोडक्शन मेंशन की है, कितने यूनिट्स हैं आपके। तो फर्स्ट इट इज गिवन गया था दीज आर 24,000 यूनिट्स, लेकिन डबल शिफ्ट में ये हो जाएंगे आपके 48,000। अब कॉस्ट मेंशन करके हैं, यहाँ पर एक कॉलम भी बना लेते हैं, पर यूनिट कितनी कॉस्ट है, और एक आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट रुपीज़। इसमें डायरेक्टली आप टोटल मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 60 रुपीज़, दिस इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सो एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़। बट जब आप डबल शिफ्ट में जाएंगे फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इट मीन दैट विल बी एट द रेट ऑफ 54 रुपीज़। 60 माइनस 10%, तो बट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिस इज 60 इंटू 24,000, 14,40,000। सेकेंड केस में बन जाएगी 48 इंटू 54, 25,92,000। फिर आपके पास वेजेज हैं, वेजेज आपकी हैं वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देखो वेरिएबल का रेट दिया है आपको 50 रुपीज़ है, 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल, इट मीन एट द रेट ऑफ ₹30। और फिक्स का रेट बन जाएगा एट द रेट ऑफ 40%, दिस इज 20। बट फिक्स आपके टोटल में सेम रहेंगे, वेरिएबल विल बी 24 इंटू 30, 720, दिस विल बी 1440। फिक्स ओवर है 20 इंटू 24, 480, इट विल रिमेन सेम 480। ये आपको ध्यान रखना है जब आप डबल शिफ्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देन वी आर गिवन ओवरहेड्स,
सो दीज आर आल्सो गिवन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो आपको मेंशन किया है 80% फिक्स है 50 रुपीज़ में से, इसमें वेरिएबल है 20% गेटिंग एट द रेट ऑफ ₹10 और फिक्स्ड है एट द रेट ऑफ ₹40। सो 10 इंटू 24 240, 40 इंटू 24 960, तो 10 इंटू 48 480, फिक्स्ड आपके सेम रहेंगे 960। तो यही आपके बस एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल। यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानी जाएगी। सो दिस टोटल इज कमिंग 1440 720 प्लस 480 प्लस 240 प्लस 960, दिस इज 3840। Again second case 2592 plus 1440 plus 480 plus 480 plus 960, this is 52,000। नेक्स्ट we can calculate sales। तो सेलिंग प्राइस आपको मेंशन किया है, दिस इज गिवन टू बी अवर 180 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सो सेल्स एट द रेट ऑफ ₹180। So it is 24,000 into 180, 43,20,000. Difference will be our profit. So minus 3840, 480. So then it is 48,000 units at the rate of 180. This is 8640. So minus 5952, 26,88,000। बट आपको डेटर्स कैलकुलेट करनी है एट कॉस्ट, सो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि सेल्स की फिगर है उसका कोई यूज नहीं है। अब इसमें देखिए पहले आपको जो स्टॉक्स हैं ऑफ रॉ मटीरियल WIP फिनिश गुड्स ये आपको रुपीज़ में दी हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको मेंशन की है, स्टॉक ऑफ मटीरियल इज ₹360,000। उसको रॉ मटीरियल की कॉस्ट से डिवाइड कर देखें, देखिए 60 रुपीज़ पर यूनिट, तो इट मीन्स इसके आ जाएंगे 6000 जो यूनिट्स। ये यूनिट्स आ गए आपके स्टॉक के, ये है जिसी फॉर सिंगल शिफ्ट। तो डबल शिफ्ट में ये आपके डबल हो जाएंगे, देन वी हैव डबल शिफ्ट, सो इट विल बिकम 12,000। देन वी हैव WIP। WIP मेंशन किया है एट प्राइम कॉस्ट 2,20,000 रुपीज़ 220। प्राइम कॉस्ट में हम लेंगे मटीरियल प्लस वेजेज। देखो मटीरियल की कॉस्ट है 60, वेजेज है टोटल 50, 110, तो उसको डिवाइड करके आ जाएंगे आपके 2000 जो यूनिट्स है। ये सेम रहेंगे WIP के यूनिट्स, क्योंकि डबल शिफ्ट में जो ओपनिंग WIP ये कंप्लीट हो जाएगा और नया WIP अराइव हो जाएगा। देन वी हैव फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमने मेजर किए हैं कि टोटल कॉस्ट, टोटल इज 720, इसकी वैल्यू दी है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी सिंगल शिफ्ट में आफ्टर इंक्लूडिंग मटेरियल वेजेज एंड ओवरहेड्स, दिस इज 160। So these units are coming 720 divided by 160, 4500। तो डबल शिफ्ट में ये भी आपके डबल हो जाएंगे 9000। सेल्स के यूनिट्स आपको दे रखे हैं, जिसे 24,000। तो ये सेल्स हैं आपकी प्रोडक्शन सिंगल शिफ्ट के केस में, जिसे जो 24,000 जो यूनिट्स है। डबल शिफ्ट में है आपकी सेल और प्रोडक्शन 48,000 यूनिट्स। अब हम डिटर्मिन करते हैं वर्किंग कैपिटल। तो पहले हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ सिंगल शिफ्ट। तो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग कैपिटल, सो इन केस ऑफ सिंगल शिफ्ट, सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। देखो करंट एसेट्स तीन को आपको दे ही रखी हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि गिवन है स्टॉक ऑफ WIP, देन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब आपको कैलकुलेट करने हैं डेटर्स एट कॉस्ट। डेटर्स का पीरियड आपको मेंशन किया है, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर इज 3 मंथ्स और सप्लायर का है आपका 2 मंथ्स। सो इट मीन्स डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आपने कैलकुलेट की थी सिंगल शिफ्ट में 38,40,000 इनटू पीरियड आपको मेंशन किया है, जैसे कि 3 मंथ्स, 3/12,
So this will be value of current assets. You can say stock is given of raw material 360, WIP 220, which is this one, and 720 is finished goods. And you can see debtors are coming 3840 divided by 4, 960. ये टोटल करंट कैसे बन जाएंगे? देन वी हैव करंट लायबिलिटीज। इसमें एक तो है आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखो आपको मेंशन किए हैं, सो दीज आर 2 मंथ्स पीरियड। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे ऑन परचेज विच इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन। कंजम्पशन है आपकी 1440 इंटू 2/12। तो दिस इज 1440 डिवाइडेड बाई 6, 240। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड ओवरहेड्स। ये टोटल ले लिखे हैं वेजेज एंड ओवरहेड्स। देखो वेजेज का रेट है 50 रुपये पर यूनिट, ओवरहेड्स 50, 100 टोटल इनको यूनिट है आपके 24,000, सो इट इज 24 लाख। और इनका पीरियड आपको दिया है लैग इन पेमेंट इज हाफ ए मंथ, इट मीन्स 0.5 मंथ। So this will be, so this is coming 1 lakh rupees. So total current liabilities are 340. Difference is working capital on a single shift basis. So this is coming 360 plus 220 plus 720 plus 960, 2260 minus 340. Working capital is 1920. Next, let us see working capital for double shift in case of long-term policy. So first we have current assets. Here we have a stock of raw material. इसकी जो यूनिट्स हो गए हैं 12,000 यूनिट्स, और अब मटेरियल की कॉस्ट हो गई है 54 रुपीज़ पर यूनिट। तो दिस विल बी टोटल स्टॉक ऑफ मटेरियल। सो 12 इंटू 54, 648,000। देन वी हैव स्टॉक ऑफ WIP। WIP को आपने मेजर करना है प्राइम कॉस्ट के ऊपर, और इसके यूनिट्स हमारे सेम थे 2000। तो टोटल प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। डबल शिफ्ट में इनकम स्टेटमेंट है आपकी, मटेरियल है 2592 प्लस वेजेज हैं आपकी 1440 प्लस 480, जिसे टोटल प्राइम कॉस्ट 45,12,000, जिसकी कॉस्ट ऑफ 48,000 यूनिट्स इन केस ऑफ डबल शिफ्ट। और WIP का स्टॉक है आपका 2000 यूनिट्स। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 24, so 188,000. Then we have a stock of finished goods. फिनिश goods को हम वैल्यू करेंगे एट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट में बन रही है 59,52,000, जिसकी कॉस्ट ऑफ 48,000 यूनिट्स। और डबल शिफ्ट में आपका फिनिश उसका स्टॉक हो गया है जिसे जो 9,000 यूनिट्स, इनको कर लीजिए 9,000। So this is 5952 into 9 divided by 48. This is 11,16,000. Then we have debtors at cost. So total cost to sale is also 5952. Debtors का पीरियड सेम है 3 months. So 5952 divided by 4, 1488. कोई कैश का बैलेंस नहीं है। दिस विल बी टोटल करंट एसेट्स, और माइनस कीजिए आप करंट लायबिलिटीज। नंबर 1 क्रेडिटर्स। ऑन परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज सेम। मटेरियल इज 2592 और इसका पीरियड है 2 months। देन आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड ओवरहेड्स। तो अब देखिए टोटल ओवरहेड्स है और वेजेज हैं आपकी, जिसे जो 1440 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 960, वी गेट टोटल ओवरहेड्स एंड वेजेज 3360। उनका जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है हाफ मंथ, 0.5/12। तो लेकर सी टोटल करंट एसेट्स आ रही है आपकी 648 प्लस 188 प्लस 1116 प्लस 1488, 3440। Then we have creditors 2592 divided by 6,
and outstanding expenses are 3360 divided by 24 140. इनको लेस कीजिए, सो दिस विल बी, इनको लेस करके आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल 3440 माइनस 432 माइनस 140 एट ए डबल शिफ्ट 2868,000. इसको आप कंपेयर कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल फॉर सिंगल शिफ्ट दैट विल बी एडिशनल वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ डबल शिफ्ट. So this is coming 68,000 minus 1920. So additionally minus 1920 rupees 948,000. Next let us calculate working capital in case of double shift when it is a short term policy. उसमें देखिए सबसे पहले इफेक्ट आएगा आपका कि परचेज के आपके कितने यूनिट्स हैं. परचेज यूनिट्स that is equal to raw material consumption प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपको जो मेंटेन करना है ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कंजम्पशन आपकी को 48,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करनी है. तो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था 6,000, क्लोजिंग हो जाएगा डबल. सो क्लोजिंग इज 12 माइनस 6, सो इट विल बी 54,000 यूनिट्स. तो इसके बेस पर हम अपनी परचेज कैलकुलेट करेंगे. देन वी हैव सेल्स, उसके कितने यूनिट्स हैं आपके. सेल्स विल बी प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था सिंगल शिफ्ट में 4500 यूनिट्स और प्रोडक्शन है आपकी 48. इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका डबल हो जाएगा 9000 यूनिट्स माइनस 45. तो सेल विल बी 52,500 यूनिट्स. और इसके बेस पर हम अपने डेटर से कैलकुलेट करेंगे. तो अब कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स, दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि स्टॉक ऑफ WIP एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये सेम ही है जो भी हमने कैलकुलेट किए थे डबल शिफ्ट में. सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 यूनिट्स हैं. इसकी जो कॉस्ट है दिस इज 54 रुपीज़. स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स हमने अभी कैलकुलेट किया है. सो अमाउंट्स आर कमिंग 688,000. WIP था आपका 188,000 एंड जो फिनिश गुड्स वर 1116. राइट, ये तो सेम ही है जो भी हमने डबल शिफ्ट के लिए कैलकुलेट किए हैं. अब चेंज आएगा आपका डेटर्स में. डेटर से ये कोई यूनिट्स आपके चेंज हो गए हैं. अब डेटर से जो यूनिट्स हैं 52,500 हैं, पहले हम ले रहे थे 48,000. इट मीन जो आपकी अब कॉस्ट ऑफ सेल है जिसे गिवन 52,000, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 52,000 इन केस ऑफ डबल शिफ्ट. ये थी 48,000 की. इसकी अब आप कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए 52,500 की और इसके ऊपर पीरियड अप्लाई कीजिए. डेटर का पीरियड है 3 मंथ्स. So this will be amount of debtors. So 52,000 divided by 48,000 into 52,500. So divided by 4. This is coming 27,500. So this will be total current assets. So plus 16,000 plus 188,000 plus 688,000. This is coming 36,19,500. Then you subtract current liabilities. अब इसमें आपके क्रेडिटर्स भी चेंज हो जाएंगे. अब क्रेडिटर से ये कोई यूनिट्स हो गए हैं आपके. परचेज है 54,000 यूनिट्स से, तो उसके बेस पर कैलकुलेट करेंगे. 54,000 यूनिट्स आपको परचेज करने हैं और जो कॉस्ट प्राइस है मटीरियल की पर यूनिट 54 रुपीज़ है इंटू 54 और इसका जो पीरियड है जिस इज 2 मंथ्स. दिस विल बी क्रेडिटर्स. दिस इज कमिंग 486,000. देन वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड ओवरहेड्स.
ये आपके सेम रहेंगे जो भी हमने पहले कैलकुलेट किए थे डबल शिफ्ट में। सो दिस यू कैन सी आउटस्टैंडिंग वेजी एंड ओवरहेड्स आर कमिंग 1,40,000. So total current liabilities this is 486 plus 140, 626,000. And this is our working capital for a double shift. 36, 19, 500 minus 626,000. 29, 93, 500. इसको आप कंपेयर कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल इन सिंगल शिफ्ट, दैट विल बी एडिशनल वर्किंग कैपिटल. सो नाउ वी गेट एडिशनल वर्किंग कैपिटल in case of double shift, and when double shift is on a temporary basis. So that is working capital for double shift 29, 93, 500, और उसमें से माइनस कीजिए वर्किंग कैपिटल फॉर ए सिंगल शिफ्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड 19,20,000. So additional working capital is 10,73,500. Next we let us see how to calculate working capital on double shift on a temporary basis, which is our short term policy to meet immediate demand. तो इसमें देखो दो चीज़ें आपको पहले कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी परचेज, इसके कितने यूनिट्स हैं आपके. इसका फार्मूला है प्रोडक्शन के कितने यूनिट्स हैं आपके प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको मेंटेन करना है माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं आपके डबल शिफ्ट में 48,000. क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग था आपका 6,000 यूनिट, क्लोजिंग डबल हो जाएगा 12,000 यूनिट्स माइनस 6, जिसे 54,000 यूनिट्स. तो इसके बेस पर हमारे क्रेडिटर्स कैलकुलेट होंगे. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है सेल के कितने यूनिट्स हैं. इसका फार्मूला बन जाएगा जितनी आपने प्रोडक्शन की है इसमें ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. प्रोडक्शन है कि 48,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक है आपका फिनिश उसका 4,500, क्लोजिंग हो गया आपका डबल 9,000 यूनिट्स. सो यूनिट्स सोल्ड हैं आपके 43,500. तो इसके बेस पर हम अपनी डेटर से कैलकुलेट करेंगे. और जो स्टॉक्स हैं आपके मटेरियल WIP फिनिश गुड्स आउटस्टैंडिंग वेजी हैं जो ओवर है ये सेम रहेंगे आपके. सो लेट अस शो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था डबल शिफ्ट के लिए, वो सेम ही है आपका. मटेरियल है कि 648,000, WIP 188 एंड 1116 फिनिश गुड्स स्टॉक 1116. अब आप कैलकुलेट कीजिए डेटर्स. ये हम वैल्यू कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर. तो डेटर्स की जो टोटल कॉस्ट है 59,52,000, जिसकी कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ 48,000 यूनिट्स. तो पहले आपको कैलकुलेट करनी है ऑफ 43,500. फिर इनका पीरियड है 3 मंथ्स. दिस विल बी अमाउंट ऑफ डेटर्स. तो जैसे ये 59,52 डिवाइडेड बाई 48,000 इंटू 43,500 इंटू 3/12, जिसे ये 13,48,500. So this will be total current assets plus 11,116,000 plus 188,000 plus 648,000. So this total is 33,00500. So now you calculate current liabilities. उसमें पहले आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑन परचेज 54,000 यूनिट्स. तो इसकी देखो कॉस्ट आ जाएगी. मटीरियल की कॉस्ट है 54 रुपये डबल शिफ्ट में और इसका पीरियड है आपका 2/12. दिस विल बी क्रेडिटर्स. तो किसी कमिंग 486,000. और एक आपने कैलकुलेट किए थे आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड ओवरहेड्स इन केस ऑफ डबल शिफ्ट.
So this amount was 1,40,000. ये सेम रहेगा आपका. So 486 plus 140 total is 626. So this will be working capital. So 3,300 500 minus 626,000. This is 26,74,500. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वही एडिशनल वर्किंग कैपिटल बाय कंपेयरिंग विद वर्किंग कैपिटल फॉर ए सिंगल शिफ्ट. So now we can calculate additional working capital. So working capital for a double shift is 26,74,500 minus कीजिए working capital for a single shift which was 19,20,000. So this will be additional working capital 754,500. तो इस लेक्चर में आपने देखा हमने डिस्कस किया कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ डबल शिफ्ट, और इसमें दो कॉन्सेप्ट्स थे. नंबर 1 कॉन्सेप्ट वाज डबल शिफ्ट इज मेंटेन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. सेकंड वाज डबल शिफ्ट इज मेंटेन ऑन अ टेम्परेरी बेसिस टू मेक इमीडिएट डिमांड. तो फर्दर टॉपिक और एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.